आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। अभी हमारा टेक्सटाइल का चल रहा है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डॉट है? तो ये फ्लांस डॉट ये दोहरी नोक वाली होती है। ये पीजीटी 2013 में आया था। वार्डरोब शब्द दर्शाता है, इसका मतलब होता है कपड़ों का संग्रह। जहाँ आप कपड़े रखते हैं उसी को वार्डरोब कहते हैं। सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं, क्या आता है? इलास्टिक एवं चुटपुट। इलास्टिक लगाया दिया जाता है कपड़ों में, जैसे पैंट वैंट में, और चुटपुट एक बटन होती है जो आप शर्ट में जहाँ बटन लगती है वहाँ चुटपुट भी लगाया जाता है। सिलाई में ट्रेसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, कहाँ पे? ब्लाउज के लिए। परिधान की वस्तुओं के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अवसर पर, फैशन पर, क्रियाशीलता पर। जब आप किसी भी वस्त्र का मतलब चयन कर रहे हैं, तो आप शादी पार्टी के लिए कर रहे हैं या कहाँ के लिए कर रहे हैं, या ट्रैवल के लिए कर रहे हैं, और कौन सा फैशन चल रहा है। ये नहीं कि ओल्ड फैशन का आप पार्टी में चले गए पहन के, वो भी नहीं होता, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। क्रियाशीलता, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हल्के, ये नहीं शादी पार्टी वाला पहन कर आप जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, तो नहीं, आप क्या काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ड्राफ्टिंग के द्वारा नाप के अनुसार कागज पर परिधान का चित्र बनाया जाता है। ड्राफ्टिंग क्या होता है? आप नाप ले लिए, उसके बाद एक डिज़ाइन बनाई जाती है, जैसे कि आपको कैसे कपड़े का डिज़ाइन होना चाहिए, आपको फ्लेयर कैसा होना चाहिए, इसका स्लीव्स हाफ या शॉर्ट होनी चाहिए, सारा आप डिज़ाइन बनाते हैं उसी। सिलाई करते समय अंगुली की रक्षा के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? उसे थिम्बल कहते हैं, जो अंगूठे में पहना जाता है या उंगली में। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वह होता है उसके परिधान से। उसको देखते हैं आप, उसने कैसे कपड़े पहने हैं। परिधान की शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली से मेल खाती हुई होनी चाहिए। जैसी आपकी जीवन शैली है, आप जैसा वर्क करते हैं वैसा आपका परिधान होना चाहिए। फिर आता है, नमी युक्त वस्तु पर लग जाती है क्या? फफूंदी लग जाती है। कपड़े की देख रेख करना प्रमुख कार्य कर्तव्यों में से एक है। मतलब गृहिणी क्या करती है? कपड़े का देख रेख करती, धोती है, प्रेस करती है, फिर उसको रखती है। फिर आता है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य वस्तु की देख रेख एवं एहतियात के लिए आवश्यक नहीं है? जो जो पूछा आवश्यक नहीं है वो है अनुचित ढंग से प्रयोग में लाना। अच्छे से प्रयोग में लाया जाता है, अनुचित ढंग से नहीं। फिर आता है आपका सीधी, आड़ी, खड़ी और तिरछी रेखाओं वाले नमूने रेखाओं की विभिन्न दशाओं में बनाकर तैयार किए जाते हैं, जो कहलाते हैं भूमिगत विन्यास वाले कहलाते हैं। फिर आता है, परिधान का रंग, रूप और आकार खिलता है किससे? उचित तथा अच्छे अनुपात से। अगर आप उसका रंग एकदम भड़कीला रख दें, ठीक है, और उसमें आकार अच्छा ना हो, तो कपड़ा अच्छा ही नहीं लगेगा। किसके लिए परिधान रचना में रंग, रेखा, आकृति, अलंकरण में पुनरावृत्ति, स्तरीकरण तथा विकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो लय को एकदम मेंटेन रखना चाहिए। किस स्केल में कोई भी व्यक्ति अपनी पोशाक या पहनावे के औचित्य का मूल्यांकन कर सकता है? तो संतुलन और लय दोनों इम्पोर्टेंट है। समानुपात होना चाहिए, अनुरूपता, ये सभी इम्पोर्टेंट होता है। लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? चौकोर गला का होना चाहिए। चौकोर गला होता है और लंबी जो गर्दन होती है उसके लिए अच्छा होता है। वी नेक इसको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी बात? रंग का। अब ये नहीं कि बहुत भड़कीले कलर के वृद्धावस्था में पहनना चाहिए, नहीं, कुछ मतलब लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कपड़ों की खरीदारी के लिए दिन का कौन सा समय उपयुक्त होता है? दोपहर के बाद का समय बहुत ही अच्छा होता है। अधिकांश लोग कपड़े में इस गुण को देखते हैं, कौन सी? आरामदायक, क्योंकि आपके लिए आरामदायक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कपड़ा काटने का उचित स्थान है मेज या पटरे या पर फैलाकर आप काट सकते हैं। नेक्स्ट है, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम का।
ये आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में और इसके क्वेश्चंस थोड़े बच गए हैं, वो सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।